भाई सीरियल आरंभी में जल्द ही आरंभी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हर बार मुझे लगता है कि अब शुरू हो जाएगा, उससे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाता है। क्या है ना कि आरंभी की सासू माँ उसको धक्के मार कर अपने घर से निकाल रही हैं, लेकिन देवर जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं करो, ये हमारे घर की बहू है। अब मुझे ये लगता है कि आरंभी इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जितनी जल्दी बाहर निकल ले और अपनी नई जीवन की शुरुआत करे उतना अच्छा है। बट दैट इज जस्ट माई थॉट्स। नहीं खुलेगा ये दरवाजा, नहीं तो अपनी नस काट लोगे। नहीं खुलेगा, समझा? नहीं खुलेगा। हे डिम्पल डिम्पल डिम्पल, आज तो आपने वाकई में कुछ ऐसा करने की ठान ली है जिसके बारे में हमने सोचा तो था, लेकिन आप इतने जल्दी ये हथकंडा अपनाएंगी ये सोचा नहीं था। है माना कि आप आरंभी से नफरत करती हैं, 10 साल पहले ही चाहती थी कि वो आपके घर से चली जाए, लेकिन आपको कभी मौका नहीं मिला और अब जब मौका मिला है तो इस मौके का अच्छा फायदा उठाया आपने। आरंभी को उसके ही परिवार वालों के सामने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि कोई अच्छी स्टैंडर्ड की बहू आ जाती तो अच्छा रहता। अब फंस गए हैं आरंभी के साथ में और ये इससे अच्छा मौका मिला ही नहीं उन्हें फाइनली आरंभी को घर से निकालने का, तो हो गया। अब यहाँ पर किसी को नहीं पड़ी है आरंभी की, केवल आरंभी का बेटा विहान और उसका देवर राज, ये दोनों चाहते हैं कि आरंभी इस घर से ना जाए। राज आरंभी को वापस लाने के लिए जा रहा था कि इतने में उसकी अपनी माँ ने उसे इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया कि बेचारे के कदम रुक गए। डिम्पल ने धमकी दी कि अगर आरंभी इस घर में आई तो वो अपनी हाथ की नस काट लेगी। अब राज, आप तो अपनी माँ को जानते हैं ना, वो कितना ड्रामा करती है, फिर ऐसे में आप क्यों रुक गए? वो आप सब डिम्पल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू नो माएँ जो होती हैं ना, कभी कभी अपने बच्चों पे ऐसे ऐसे प्रेशर डालती हैं और इमोशनल प्रेशर्स तो ऐसे डालती हैं, और माँओं से जितना करीब होते हैं ना लड़के, तो कभी कभी उनके इमोशंस में बह भी जाते हैं और हाँ भी कह देते हैं। तो ये वही हथकंडा आजमा रही है डिम्पल अपने बच्चों के साथ में कि वो उसकी सुने, और वो सुन लेते हैं। आरंभी कभी भी अपने घर वालों को बदनाम नहीं कर सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि आरंभी जानती थी कि टंडन परिवार दहेज की मांग कर रहा है, जिसे वो अपने आप सॉल्व करने वाली थी, लेकिन अवंतिका ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आरंभी बहुत देर तक इस घर से दूर रह नहीं सकती है। शायद कब मुझे ऐसा लगता है हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो फिर कांड कौन करेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करेगा। तो अच्छा ही है कि वो वापस आ जाए ताकि हम और प्रॉब्लम्स में घिरें बहू की वजह से। वैसे भी किसी भी सास को कोई बहू तो अच्छी लगती ही नहीं है, कभी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती। अब अवंतिका आरंभी के सामने बहुत चालाक तो है, लेकिन अवंतिका मैडम, हम आपको बता दें कि अब आरंभी इस घर से बाहर गई है ना, तो जल्द वापस भी आएगी और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी। तब तक 4 दिन की चांदनी आपके लिए है, जितना एंजॉय करना है इस घर में विश्वास के साथ कर लीजिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रियलिटी शोज की श्रेणी में एक और नाम फिर से शामिल होने जा रहा है। क्या है ना कि ट्रेटर्स का सीजन 2 आने वाला है, और ऐसे में आप तैयार हो जाइए 16 अगस्त से Amazon प्राइम में इसका आनंद लेने के लिए। लेकिन उससे पहले चलिए कंटेस्टेंट्स कल बेनकाब कर दिए गए, मेरा मतलब है कि अनाउंस कर दिए गए, और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कौन कौन होगा इस सीजन में।
है धोखे का नया सीजन नए सितारों के साथ। ट्रेटर्स की सीजन 1 की पॉपुलैरिटी के बाद अब सीजन 2 की शुरुआत हो गई है। इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले सितारों की लिस्ट बहुत लंबी है और इस बार शो में बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, जैसे कि श्वेता तिवारी, मुनव्वर फारूकी, मलिका शेरावत, रिया चक्रवर्ती और क्रिस्टल डिसूजा। अब किसी भी रियलिटी शो के लिए टीवी के बड़े नाम तो बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बोलबाला है। पारुल गुलाटी, फुकरा इंसान से लेकर शालिनी पस्सी तक कुल मिलाकर 21 कंटेस्टेंट्स ट्रेटर्स के इस गेम को खेलेंगे। तो वही बात करें शो के होस्ट की, तो देखिए पहले सीजन की तरह इस सीजन को भी होस्ट करेंगे करण जौहर। This season, I have to say, shocked, surprised, appalled, and even terrified me. Because I saw the level of betrayal, really. I saw the level of attack. I saw the level of manipulation. And I saw the level of strategy that I was not expecting. The show is called Traitors, and we say it's a game. Trust me, it stopped becoming a game at one point of time. And reality and reality started merging and becoming one solid dhamaka of betrayal. And well, all I want to say is that literally every night there was an attack. There was a stab in the back. Emotions you won't lack. And unlike other shows, the winner won't be a hack. ट्रेटर्स का ये सीजन शुरू हो रहा है 13 अगस्त से, जहां नए एपिसोड्स हर थर्सडे को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होंगे। प्रेरणा बनकर बहुत देख लिया, प्रेरणा बनकर धोखा भी बहुत खा लिया, अब धोखा लौटाने की बारी। अब मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि धोखेबाजों, एक बात याद रखना, जब औरत अपने पर आती है तो शैतान भी नोट्स लिखता है। तो तुम धोखेबाजों, इट्स टाइम टू टेक प्रेरणा फ्रॉम द ओजी प्रेरणा। मेरी स्ट्रैटेजी इज़ नॉट सेट लाइक रिया, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत शरारत होने वाली है मेरी स्ट्रैटेजी में। इतनी आसानी से अपना गेम प्लान तो नहीं बताना चाहूँगी। आई थिंक लेट्स नॉट जज द प्लेयर बाय इट्स आईलाइनर। अब एक तरफ जहां ऑलरेडी 2 रियलिटी शोज चल रहे हैं, जैसे कि लॉकअप और अलायंस, जिनके एपिसोड्स आपको हर दिन देखने को मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेटर्स का एपिसोड आएगा हर थर्सडे को। तो ऐसे में दर्शकों के दिल में इन नए एपिसोड को लेकर दिलचस्पी तो बनी रहेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको किस तरह सावन के झूलों का आनंद तो पति ब्रह्मचारी के ईशा और सूरज भी ले रहे हैं। सावन का महीना है। सावन के महीने में पति पत्नी का झूला झूलना शगुन माना जाता है।
अब भले ही सूरज और ईशा के बीच इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनके बीच अवनी आ गई है जो कि इनका रिश्ता तोड़ना चाहती है। इसके बावजूद यहाँ पर सावन मनाया जा रहा है। देखिए सावन का झूला, जहाँ पर ईशा बैठी है झूले पर और सूरज उसे झूला झूला रहा है। दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रही हैं। सावन का झूला झूल रहे हैं हम। जैसे पिछले साल ईशा नहीं झूल पाई थी, बिंदिया आ गई थी और इस बार अवनी आ चुकी है, पर फिर भी ईशा इस बार मौका मिल जाता है और सूरज ईशा को झूला झूलाता है। तो इमोशनल आई कांटेक्ट जाता है कि क्योंकि चीज़ें पता है कि बहुत टफ चल रही है। पिछली बार झूला नहीं झूला पाया था सूरज, इसलिए इस बार झूला झूलाते झूलाते बाइट दिला रहे हूँ। अगर अभी हम ये कहें कि दोनों को किसी की नजर ना लगे तो ये बात गलत होगी, क्योंकि इनके प्यार को, इनकी जोड़ी को नजर लग गई है अवनी की। वो अवनी जो सूरज को दादा भाई कहा करती थी। अब देखिए दादा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। फिर ऐसे में अवनी तुमने ये कैसे सोच लिया कि भाई कहने वाले को तुम अपने जाल में फंसाओगी और वो तुम्हारे जाल में फंस भी गया। तुम्हारे होने वाले बच्चे को वो अपना नाम देने को तैयार हो गया। बिकॉज दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते हैं। हमें प्रूव करना पड़ रहा था ईशा को कि मैं सूरज की पत्नी हूँ, मैं प्रूव करके रहूंगी। टाइमा मना कर रही थी पूजा करने के लिए, सब कुछ अलग था और इस बार चीज़ें चेंज हो गई है। ईशा दादा भाई के साथ नहीं करना चाहती, पर ऑफ कोर्स सूरज के लिए व्रत रखना चाहती है, पूजा करना चाहती है और चीज़ें वैसे ही पलटती जा रही है। झूला झूल रहे हैं तो वैसे ही अवनी की आवाज़ आती है हमें और हम दौड़ पड़ते हैं कि वो बार बार चीज़ की हम दोनों के बीच बार बार अवनी आ रही है। सूरज और ईशा अभी बातचीत पर ही अटकी हैं, लेकिन अवनी एक्शन में आ गई है। उसने देखा कि सूरज और ईशा करीब आ रही हैं, तो कमरे में गिरने का नाटक किया। सूरज दौड़ा और अवनी को लेकर आया। अब ईशा को बुरा तो लग रहा है और ईशा के मन में ये डाउट भी आ गया है कि अवनी एक नकली खेल खेल रही है। कोई फंक्शन हो और उसमें बोलते ना तड़का मसाला ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ऑडियंस को जहाँ एक तरफ सूरज ईशा के बीच का इमोशनल अटैच आएगा तो एंडिंग हो जाएगी हैप्पी एंडिंग। हैप्पी नहीं, थोड़ा इमोशनल जो है सारी चीज़ें वो दिखाते हुए हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे बोलते हैं ना किसी अच्छी चीज़ों में नेगेटिविटी आ गई है। अब सावन के महीने में ही ईशा अवनी का पर्दा फाश करेगी। इतना बड़ा झूठ कहकर सूरज को फंसाने की जो अवनी ने कोशिश की है, इस प्लान को बेनकाब कर ही दम लेगी ईशा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये नौनिका की मांग क्या ईशान ने भरी सैराब में, तो सैलाब आ गया है ड्रामे का। क्योंकि क्या है ना कि अब घर वाले अपने ड्रामे को चरम सीमा पर लेकर जा रहे हैं। तरफ नोएना कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ देखिए जब वो इसी हालत में अपने घर लौटी तब उसका स्वागत
तानों के साथ हुआ। खबरदार, तेरी घर की दहलीज पार करने की हिम्मत भी की तो अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ शादी कर। बाद में सिंदूर पर फोटो खींचकर पूछती हो कि क्या किया तुमने? रुको। खबरदार मम्मा, बेल को जो क्या तुमने किया ना, उसकी वजह से तुम इस घर में रहने का हक रखते हो। मेरे लिए, तिन्नी के लिए, सबके लिए मर चुकी हो तुम। माँ तो खैर डांटती रहती है, लेकिन आज जो हमेशा से नयनिका के फेवर में रहती थी, उसकी उनकी जो देवरानी है रूषा और छोटो माँ जो उनकी छोटी सास है, वो दोनों के दोनों भी ऑपोजिट हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी अपनी बेटी ने नींद की गोलियां खा ली है, क्योंकि यहाँ पर सबको पता चल गया है कि नयना ने ईशान से शादी कर ली है। अब ये खबर तो अखबार में छप ही गई थी, तो सबसे भला कैसे छिपती खबर। तिन्नी को तो मानो न जाने क्या हो गया कि उसने अपनी जान ही देने की सोच ली। अब यहाँ पे तिन्नी ने बिना सोचे समझे पिल्स खा लिए, बिकॉज वो अपनी माँ को लेके बहुत इनसिक्योर है, जेलस है कि मेरी माँ के पास में कोई नहीं आना चाहिए, मैं ही हूँ सब कुछ। ईना ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का, जब उसने देखा कि ईशान उसके मांग में सिंदूर भर रहा है, उसी समय उसने पिक्चर ले ली और फिर टिन्नी को भेज दिया, जिसके कारण टिन्नी बहुत ही शर्मिंदा फील कर रही है। और फिर उसको लगा कि अभी वो सबके सामने कैसे फेस करेगी, सब लोगों के सामने कैसे फेस करेगी कि उसकी मॉम ने एक कम उम्र के लड़के के साथ शादी कर ली है। और फिर वो सब चीज़ें सोचते सोचते उसने रात को स्लीपिंग पिल्स चुराया और फिर उसने ले ली। अब एक माँ के लिए ये सदमे से कम नहीं है। एक तरफ कैंसर की बीमारी, दूसरी तरफ बेटी ने नींद की गोलियां खा ली, तीसरी तरफ वो ईशान से प्यार तो करती है, लेकिन फिर दुनिया वालों को कैसे समझाए। एक्चुअली नयनिका को पता ही नहीं था कि आँख बंद करके वो सिंदूर पहनाने वाला है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा कि वो पिक्चर बाहर गई कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो पिक्चर ईना ने ऊपर आके क्लिक करके सीधे मेरी बेटी को भेज दिया। अब नयनिका एक शादीशुदा औरत है, लेकिन उसके पति ने उसका साथ सालों पहले ही छोड़ दिया था, तो क्या अब उसे अपनी नई दुनिया बसाने का कोई हक नहीं है? फिर किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है तो क्या वो हाथ थाम नहीं सकती है? इस समाज हमेशा से ही अपने हित के बारे में सोचता है, बाकी के लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। मैं जिंदा हूं ना, मैं तिन्नी के आसपास आने भी नहीं दूंगा। टिन्नी बहुत हर्ट हो गई है ये देखकर कि नयनिका उसकी मॉम उसने शादी कर ली है, वो भी ईशान से, जिससे टिन्नी को बहुत प्रॉब्लम थी पहले से ही इस रिलेशन को लेकर। वो कहीं ना कहीं डर रही थी कि कुछ होना जाए उन दोनों के बीच, मतलब रिलेशन होना जाए। अब नयनिका के आते ही घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया है। बेटी अब एम्बुलेंस में सीधे अस्पताल जाएगी। ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। अब नयनिका दुनिया का कहना है कि आपने जिस उम्र में प्यार किया है, उस उम्र में आपको तिरस्कार ही मिलेगा। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि ईशान क्या दुनिया की सोच बदलने में कामयाब होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे वाह, जाते जाते ये ट्विस्ट। हम बात कर रहे हैं सीरियल जाने अनजाने की। अब द सीरियल इज वाइंडिंग अप, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जाने से पहले ऐसे ही नहीं जाएंगे ये लोग। देकर जाएंगे एक ऐसा ड्रामा वाला ट्विस्ट कि देखने वाला कहेगा पहले दे देते तो शायद लंबा खिंच जाता।
आपको मानना पड़ेगा, जब देखो जब आप केवल ताक झांक करती रहती हैं। कभी रीत के कमरे के बाहर तो कभी बिंदिया के कमरे के बाहर तो कभी घर के बाकी के सदस्यों के कमरे के बाहर। आखिर बुआ जी आपका मन भरता क्यों नहीं है ताक झांक करने से? अब देखिए बुआ जी ने जो खेल खेला था वो खेल रंग लाया है। रीत ने रेयांश का डीएनए टेस्ट करवाया। बुआ जी ने हमेशा की तरह रिपोर्ट बदल दी और घर में सबके सामने वो सच आ गया है जो सच नहीं बल्कि झूठ है। डीएनए रिपोर्ट में रेयांश रीत का बच्चा नहीं साबित हुआ। रिपोर्ट्स में आ गया कि रेयांश हमारा बेटा नहीं है, उसके बाद भी रीत यकीन नहीं कर रही है और बिंदिया एक तरफ से बहुत इमोशनल हो रही है कि मुझसे मेरा बच्चा, उसका डर मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझसे मेरा बच्चा छिन जाएगा। तो मैं उसको यही बोलता हूँ, यही दिलासा देता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, मतलब हमसे हमारा बच्चा छीना गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और से उसका बच्चा छीनेंगे, किसी और की खुशियाँ छीन लें। और मैं रीत को यही समझाता हूँ कि अगर हमने उसे रहने के लिए घर में जगह दी, इतना सपोर्ट किया उसे, और अब उसका बच्चा ही छीन लेंगे तो फिर लोगों का भरोसा उड़ जाएगा कि अच्छाई होती नहीं है, इसका मतलब इनका कोई मतलब था, इसलिए इन लोगों ने घर पे रखा था हमें। अब रीत की ममता रेयांश को देखकर हमेशा से ही झलक उठती है। खुद को रीत कभी भी रोक नहीं पाती है। बेचारा रेयांश कमरे में अकेले था, रीत उसके पास गई, अपने बेटे को वो प्यार कर रही है। माँ और बेटे के बीच ये प्यारे पल देख नहीं पा रही है बुआ जी। अब बुआ जी तो जल रही है, यहाँ पर बिंदिया की भी बुआ जी क्लास ले रही है। क्यों रेयांश को अकेले छोड़ देती हो? बिंदिया पता नहीं कहाँ थी, वॉशरूम में थी कि कहाँ टहल रही थी। उसको 1000 बार बोला है कि बच्चे को छोड़ो मत, लेकिन नहीं, सोना ही नहीं देता उसको। बच्चे से प्यार नहीं है ना, ऐशो आराम से प्यार है। तो लेकिन फिर जब रीत जाने लगती है तो मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा अब तो मुझे अपना इम्पोर्टेंट पासा फेंकना पड़ेगा। वैसे बिंदिया बुआ जी का मतलब है तब तक वो तुम्हें यहाँ पर रखेंगी, जैसे ही उनका मतलब निकलेगा तुम्हें घर से बाहर भेज देंगी। कि किस तरह से मैं बिंदिया को इस घर में रखूं। बिंदिया को भी मैंने सिर्फ इस घर में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बच्चा को मैं चाहती हूँ इस घर में रहे। यहाँ से चला जाएगा तो मैं बिंदिया को साइड में करके बच्चा लेकर उड़न छू हो जाऊँगी, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि वो जा भी नहीं पा रही और रह भी नहीं पा रही और रीत बिल्कुल एकदम अटैक मोड पर आ गई है, तो इसीलिए अब ये बुआ जी बड़े दिमाग लगा रही है, शालिनी बत्रा बड़ा दिमाग लगा रही है कि किस तरह से रीत को रेयांश के पास आने दिया जाए लेकिन राघव को बिंदिया के पास आने दिया जाए। वैसे अभी बुआ जी का प्लान है बिंदिया और राघव को एक करना, रीत की जिंदगी से आउट करना। रीत और राघव के बीच में वैसे ही टेंशन शुरू हो गई है, जहाँ पर राघव को यकीन ही नहीं होता है जब जब रीत ये कहती है कि रेयांश उसका बेटा है। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस चलेगी। बुआ जी इस बात का फायदा उठाएगी, राघव के दिल में रीत को लेकर कड़वाहट पैदा करती रहेगी बुआ जी। अब रीत थोड़ा संभल कर माँ की ममता के आगे पति को मत भूल जाना कि क्योंकि आपका पति आपसे बेहद प्यार करता है। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक आइसक्रीम ने किस तरह सीरियल उड़ने की आशा में इतना बवाल क्रिएट कर दिया। क्या है ना कि साइली लक्ष्य को लेकर आइसक्रीम खिलाने ले गई। अब होता है ना, घर में छोटा बच्चा होता है तो कोई भी रिश्तेदार ले जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कैच ये है कि रोशनी को पता है कि कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ये तो लक्ष्य की बायोलॉजिकल मदर है। और सबसे बड़ा खौफ उसको यही है कि कहीं साइली को ये ना पता लग जाए कि साइली रोशनी का नहीं, उसका बेटा है। सीरियल उड़ने की आशा में जब बात लीप लेने की हो रही थी तब कहानी का पेस काफी अच्छा था। फटाफट सीन जा रहे थे जो देखने में भी अच्छा लग रहा था।
पर लीप के बाद तो जैसे कहानी की स्पीड मालगाड़ी जैसी हो गई हो, क्योंकि उसके बाद तो कहानी में और भी रफ्तार पकड़नी चाहिए थी। अब देख लीजिए, सायली काफी समय से सेम साड़ी में नजर आ रही है। अब देखो देशमुख परिवार में वही बवाल हो रहा है लक्ष्य को लेकर, क्योंकि रोशनी को लगता है कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए, इसलिए वो लक्ष्य को सायली से दूर रखना चाहती है। घर वाले लक्ष्य को ढूंढ रहे थे, तभी पता चलता है कि सायली उसे बाजार में आइसक्रीम खिला रही थी। क्योंकि हम पागलों की तरह लक्ष्य को ढूंढ रहे थे और ये मार्केट में ऐसे आइसक्रीम खिला रही थी, एक फोन तक नहीं किया। जिससे कुछ धमाका हुआ, ही डिड समथिंग। आई थिंक उसने यूट्यूब देखा होगा या उसे पता होगा चीज़ों के बारे में, बिकॉज ही इज़ अ वेरी मच स्टूडियस एंड बुक वर्म काइंड ऑफ अ पर्सन, जो बहुत पढ़ता है, करता है। सो ही लव्स डूइंग दैट। तो उसने ये किया ताकि सब चुप हो जाए। और बेसिकली द होल मुद्दा वॉज कि हम बड़े होके इतना लड़ते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हम देखते नहीं कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता है इन सारी चीज़ों का। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स एक्चुअली आउट देयर कि तुम्हें लड़ना है, झगड़ना है, जो भी बात करनी है, बंद दरवाजे में बच्चों के सामने ना करो, बिकॉज वो एक ट्रॉमा के तौर पर रह जाता है बच्चों के साथ और फिर वो डरना शुरू कर देते हैं। सायली और रोशनी की जब बहस हो रही थी तो उसी बीच में रिया भी आ गई, क्योंकि रोशनी ने रिया के बेटे आर्यक को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी थी जो रिया को नागवार गुजरी। तभी तो सायली बच्चों को घर के अंदर भेज देती है, मगर वहाँ लक्ष्य धमाका कर देता है, जिसके बाद सभी भागकर कमरे के अंदर जाते हैं और लक्ष्य, रिया और पंखुड़ी की बात समझने की कोशिश करते हैं। रोशनी की बस यही मंशा है कि घर में वो कलेश करे ताकि सायली सचिन इस घर से बस चले जाएं। सारी चीज़ें वैसी होने लगी है, तो वही अब क्या ही बोलो। अब बड़े तो मान नहीं रहे ना, समझ नहीं रहे, तो किसी को तो सयाना बन के सबको सिखाना पड़ेगा। तो सचिन तो वैसे भी शुरुआत से है थोड़ा दादागिरी करने वाला, गुंडा टाइप का, तो वो चुप करा रहा है और बच्चे उसके भी ऊपर बच्चे और चुप करा रहे हैं। सायली और सचिन इस सीन से दर्शकों को सीख देना चाहते हैं कि घर में बच्चों की बातें सुनना बहुत जरूरी है और उनके सामने लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करनी चाहिए। क्या है मतलब, घर में बच्चे कोई इधर सोचता नहीं है कि क्या असर पड़ेगा ये लोग पे, अपने में ही लगे पड़े, वरना इसका बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वसुधा जो है वो अपने जीवन का एक नया पड़ाव शुरू करने वाली, माँ बनने वाली है जी। इट इज लाइक अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लाइफ बदल जाती है, लाइफ में नजरिया बदल जाता है। बहरहाल वसुधा को घर वाले जिस तरह नाजों से रख रहे हैं, यकीन मानिए एवरी मदर टू बी डिजर्व्स दिस ट्रीटमेंट। चौहान परिवार में वसुधा को अब वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। फिर चाहे वो ढेर सारा प्यार हो या मान सम्मान, दादी सा को ऐसा लगता है कि वसुधा माँ बनने वाली है और इसीलिए देखिए दादी सा वसुधा का कितना ख्याल रख रही हैं। इसी के साथ साथ उस पर ढेर सारा प्यार भी लुटा रही हैं। सिर्फ दादी सा ही नहीं, जरा देखिए चंद्रिका देवी भी अपनी बहुरानी वसुधा को वो खानदानी हार पहना रही हैं जो उन्हें दादी सा ने दिया था। अब भले ही सासू माँ और बहुरानी मिलकर नाटक कर रही हो, लेकिन रस्में तो इनके बीच असली वाली हो रही हैं। दादी को एक रिचुअल याद आता है जो हमारे घर में होता है, वो ये है कि उनका एक हार होता है, एंसेस्ट्रल होता है। वो कहती है कि अभी तक तूने, वो मासा को कहती है कि तूने अभी तक वो हार वसु को क्यों नहीं दिया, वो तो बड़ी बहू है तो उसके पास होना चाहिए, मैंने भी तो तुझे दिया था। तो एंड फिर मासा कुछ कहें इसके पहले दादी से अचानक से कह रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि तूने एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ मुझे दिखा रही है तो ये सब करके। तो मासा को बहुत डर लगता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा उन्हें कोई शौक नहीं देना इस वक्त, उनको बहुत हैप्पी और इजी रहना है दादी को अभी। तो मासा फटाफट कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो फाइनली वो हार जो है
वो फाइनली वसु को देती हैं, पहनाती हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट, ऐसे कह सकते कि डिस्टाइन था और हो गया उन दोनों के बीच में। दादी सास से वसुधा ने झूठ बोला, हनीमून पर उसे देव के साथ ना जाना पड़े इसीलिए बेहोश होने का नाटक भी किया था। ऐसे में अब दादी सा ये समझ कर बैठी हैं कि वसुधा माँ बनने वाली है और इसीलिए देखिए वसुधा के खाने पीने का भी कितना ख्याल रखा जा रहा है। देव के कमरे में जब वसुधा के लिए फल लेकर दादी सा अचानक से पहुंच गई तो देखिए आज तो हमें लगा था कि देव और वसुधा का झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन जैसे तैसे कर ये दोनों बच गए। अब वसुधा सवाल यहाँ पर ये है कि आप आखिर झूठ कब तक बोल पाएंगी, क्योंकि एक न एक दिन तो दादी सा को ये पता चल ही जाएगा ना कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये हनीमून में तो वो नहीं जा पाए क्योंकि जैसा आपने सीन में देखा वसु जो है उसे चक्कर आ जाता है जाते जाते, उसकी तबीयत ख़राब सी लगती है। तो सब लोग कहते हैं थोड़े दिन की बात है, 3-4 दिन रुक जाओ, रेस्ट कर लो, फिर से चले जाना। तो लेट्स सी 3-4 दिन बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, बट अभी फिलहाल इन दिस मोमेंट वो नहीं जा पाते दोनों। ये चंद्रिका देवी तो यही चाहती है कि जब तक दादी का ऑपरेशन ना हो जाए तब तक ये झूठा नाटक चलता रहे, लेकिन हमें लगता है कि दादी सा जितनी तेज है ना वो जल्द ही इस सास और बहुरानी का ये नाटक पकड़ लेंगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत यहाँ पर मस्ती की पाठशाला चल रही है। सीन बड़ा गंभीर है जी, विक्रांत हॉस्पिटल में है और एकाएक बुरे हाल में है, लेकिन इसी को हम पर्दे के पीछे के नजरिए से दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी मस्ती हो रही है और हमारी मन्नत इज गिविंग विक्रांत अ हार्ड टाइम। नहीं देखना है ना जी ना मन्नत, ऐसा तो आप बिल्कुल मत करना। अरे भाई यहाँ पर सब सीरियस हैं, सीन शूट करने आए हैं और मन्नत को देखिए ना, उसे सीन के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती भी करनी है। अब सबसे अच्छा है विक्रांत का, जो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है। विक्रांत को कुछ भी नहीं करना है, केवल लेटे लेटे आसपास में क्या हो रहा है ये सब सुनना है और देखना है। तो वहीं मन्नत को लगता है विक्रांत से जलन हो रही है, इसीलिए उस पर पानी डाल रही है। अस्पताल के इस पूरे सीन में वो सब कुछ हो रहा है जो आपको टीवी पर नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि टीवी पर तो आपको सीरियस वाले सीन इन दिनों देखने मिल रही है ना, जहाँ पर मन्नत परेशान है कि कैसे वो विक्रांत को सब कुछ याद दिलाए। देखिए सम्रागिनी ने इंजेक्शन भी दे दिया बेहोशी का मन्नत को, लेकिन मन्नत पर जब तक उसका असर हो उसने 4-5 लोगों को निपटा दिया, और तो और वो धैर्य से भी भिड़ गई। सोचिए जिस मन्नत को आप सबने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद भी वो इतने लोगों से लड़ गई। अगर वो होश में होती तो क्या ही कर देती। मन्नत हीरोइन है शो की, मैं विलन हूँ, तो हमें हार तो हार को फेस करना ही पड़ता है। तो मन्नत ले ही जाएगी, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं ले जाए। फिलहाल मन्नत बेहोश हो गई है, उसका किडनैप हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि विक्रांत को जब होश आएगा
तो क्या उसे सब कुछ याद आ गया होगा या फिर अभी भी वो ट्रॉमा में ही रहेगा कि मुझे कुछ याद आ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। सम्रागिनी यहाँ पर है, वो कुछ भी कर सकती है और अब तो धैर्य भी पहुँचा है। अब मन्नत क्या होगा, वाकई में हमें चिंता हो रही है। सोचा था कि शादी के मंडप में ही किस्सा रफा दफा हो जाएगा शादी वाला, लेकिन यहाँ तो अस्पताल तक आने की नौबत आ गई। इसका मतलब यही है कि मामला अभी और भी लंबा चलेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए 1 अगस्त से यानी कल से शुरू होने जा रहा है खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन। ऐसे में चलिए कुछ कंटेस्टेंट से मुलाकात करते हैं और इससे पहले कि ये खतरों से खेलना शुरू करें, एक मजेदार सा खेल हम भी खेल लेते हैं। कुआला मतलब भालू, छोटा भालू। अरे कॉकरोच आज इस समय कुछ नहीं बोलते। हिप्पोपोटामस, गेंडा। ये तो वो है हीना सॉरी तू मरेगा। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के कंटेस्टेंट्स जो खतरनाक स्टंट्स का सामना कर कर अब वापस आ चुके हैं। अब 1 अगस्त से तो आप इन सभी को कलर्स टीवी पर देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ एक मजेदार गेम खेला जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या ये इस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। कुआला मतलब भालू, छोटा भालू। काला भालू, छोटा भालू। ये तो बिल्ली है। नहीं बिल्ली नहीं है, स्नो लेपर्ड है। वो क्या होता है? चीता। ये बिल्ली है भाई। नहीं कैमरा दिखाओ, बिल्ली है। स्नो लेपर्ड है। बिल्ली मोटी होगी भाई। बिल्ली मोटी ये बेसिकली बर्गर खाती हुई बिल्ली है। हिप्पोपोटामस, गेंडा। दरियाई घोड़ा। नहीं वो सी हॉर्स। दरियाई घोड़ा। अरे कॉकरोच आज इस समय कुछ नहीं बोलते। बोल नहीं बताना। बाइसन। अमेरिकन भैंस। चुप, जंगली भैंसा। सही है, हमें मिल गया पॉइंट। ये तो वो है हीना सॉरी तू मरेगा। तू होगा फेमस। लीच, जोंक। जोंक जैसे खून पी रखा है जीवन का, ऐसे सुना नहीं तुमने ताने? मधुमक्खी। अरे नॉर्मल मक्खी है। अरे नॉर्मल छोटी होती, बड़ी मक्खी। अरे ये जूम इन है। लाइट वाली मक्खी। अच्छा ये वो है। अरे ये क्या हेलीकॉप्टर? नहीं रुको यार। जुगनू। ग्रास हॉपर। कीड़ा। हिंदी में राम जी का घोड़ा। हम तो बचपन में यही बोलते थे। यार बताओ, मेरे पेट में दर्द है, मुझे हील पहन के इतनी देर मत खड़ा रखो, जल्दी बताओ। निकाल दो। टिड्डा ये नहीं होता। टिड्डा वो दूसरा काला वाला छोटा होता है। ये वो है तिरामिसू। तिरामिसू लग रहा है भाई। खतरों के इस नए सीजन में अब किस कंटेस्टेंट्स ने कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, ये तो आपको शो में ही पता चलेगा। रुबीना दिलायक ने हमें बताया कि आखिर पहले और दूसरे सीजन में क्या डिफरेंस था। पहला वाला जो मेरा खुद का सीज़न था वो किया, उसके बाद जब ये करने गई तो 2 साल का बहुत बड़ा गैप बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी एंड माई किड्स, और शरीर में इतने सारे बदलाव। सो ऑल ऑफ इट अमाउंटेड टू सम वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट आई हैड दिस सीजन। हम बस एक दूसरे को यही मना रहे होते थे, कोई बात नहीं हो जाएगा। एक दूसरे की चोटें सहला रहे होते थे, कोई बात नहीं, यू आर स्ट्रॉन्ग। एक दूसरे को दिलासा ही दे रहे होते थे। चुको जब पता चलता था कि तो मेरी मम्मा क्या करती थी, पुराने सीजन्स के उनको क्लिप्स दिखाते थे कि मम्मा ये कर रही है, तो मैं उनसे जब भी बात करूँ, मम्मा आज आपने पानी में जंप ही किया? मैंने कहा यस बेबी। मम्मा आज आपने फ्लैग उठाया? मैंने कहा यस बेबी। तो उनको ये लग रहा है कि जो वो वीडियोस देख रहे हैं मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ। तो आप सभी तैयार हो जाइए 1 अगस्त से इन खिलाड़ियों को खतरों का सामना करते हुए देखने के लिए। मुंबई से विशाल शर्मा और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तू ही रे दिल में, यहाँ पर वृंदा को ये नहीं पता कि उनके जीजा जी ही उनके पति हैं। आई नो इट साउंड्स द वियर्डेस्ट थिंग, बट द थिंग इज ना कि उसने स्वाति को अपनी बहन मान रखा है, तो स्वाति का पति वृंदा का जीजा हुआ ना, लेकिन वो तो पहले से ही वृंदा का पति है, ये स्वाति को नहीं पता। बहरहाल द पॉइंट इज कि वो मिलने आता है स्वाति को, स्वाति के घर। क्या लगता है अब ये राज खुल जाएगा? सीरियल तू ही रे दिल में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि स्वाति के घर उनके संजय आए हैं जो ऑलरेडी किसी के सैया बन चुके हैं। और विडंबना देखिए कि उनकी दुल्हनिया वृंदा ऑलरेडी उसी घर में है जो अपने संजय के लिए चाय बनाएगी, अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी, मगर वो संजय को देख नहीं पाएगी। ये तो अभी शुरुआत है दर्शकों, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे सीन्स बहुत देखने को मिलने वाले हैं, तो आप सभी उसके लिए तैयार रहें। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। जी एक्चुअली मुझे स्वाति बताती है कि उनके होने वाले पति आने वाले घर पे, तो जैसे कि हमारा और स्वाति का ना बहुत ही बड़ी दीदी और छोटी बहन वाला चलता है कि तेरे जीजू आ रहे हैं, बना ले। तो मैं उनके लिए बहुत सारी स्पेशल चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक गांव से आती हूँ जहाँ पर पहली बार दामाद घर पे आते हैं तो बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो मैं उसी तैयारी में लगी होती हूँ कि नहीं उनके लिए ये बनाना है, उनके लिए वो आपके लिए बनाइए। तो उनका हाँ, क्योंकि मैंने सेट पर असली चाय बनाई है और मुझे चाय बनानी नहीं आती, इतनी चाय बनाऊंगी मैं, बना के सीख जाऊंगी। स्वाति की आज जल्दी छुट्टी हो गई है, क्योंकि वो संजय के साथ घर आई है और उसने वृंदा को कह दिया है कि उसके होने वाले जीजा जी आए हैं और वो उनके लिए पकवान बना दे। वृंदा भी काफी एक्साइटेड हो जाती है, मगर बेचारी काम में इतनी मगन रहती है कि वो संजय से मिल नहीं पाती। वहीं संजय घर में आ गया है, मगर उसकी भी नजर वृंदा पर नहीं पड़ती। पर इन सब के बीच अगर वृंदा ने कुछ काम किया है तो वो चाय बनाया है, क्योंकि ये रील नहीं बल्कि रियल में वृंदा ने अपने हाथ का कमाल दिखाया है, वो भी इस सीन में। मैं ज़िंदगी में पहली बार चाय यहाँ पे बनाई है गाइस। हाँ थोड़ी कैसी बनी तो बताओ। ये हमारे रोहित जी है और हमारा अपना अलग ही बॉन्ड चलता है। ये मेरी ना सबसे फेवरेट एक्टर है, सबसे फेवरेट एक्टर है। मतलब कि इनका जो पैशन है ना, उसको देख के हम लोग है ना, मैं इवन हमारे सर जो बॉस हैं, हमारे सबसे बड़े बॉस अंकुर सर, वो भी इनके बहुत बड़े फैन हैं। वेरी नाइस। यार रुलाओगे क्या? मैं तो रो दूँगी। बहुत हम लोग बहुत अच्छे से एक मेहनत करके प्यार से हम शूट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम आपके सामने एक ऐसी खूबसूरत सी स्टोरी लेकर आए जहाँ पर आपको 3 कैरेक्टर्स की जर्नी दिख रही है स्टार्टिंग से, और तीनों कैरेक्टर ऐसे जो करप्ट नहीं है। स्वाति और संजय की गपशप खूब होती है, मगर अभी इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा कि वृंदा की शादी संजय से हुई है, क्योंकि अभी तो और भी ऐसे सीन्स लिखे जाएंगे। फिर कहीं राइटर साहब एक शुभ मुहूर्त लिखेंगे, तब वृंदा का भाग्य बदल जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना आपने सुना है ना कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। वेल कुछ ऐसा ही हो रहा है जूही मूही में। क्या है ना कि जूही जहाँ जहाँ जाती है संयम पीछे पीछे आ जाते हैं। अब संयम जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी मानिए, साफ साफ कह दीजिए। संयम पर भला ऐसी कौन सी दीवानगी छाई है कि सुबह सुबह वो जूही के पीछे पीछे घूम रहा है, जैसे कोई भंवरा मंडराता हो फूल के इर्द गिर्द।
ठीक उसी तरह से संयम मंडरा रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि उसकी वजह क्या है। जूही को उसका पहला केस मिला है, इसलिए वो नहीं चाहता कि करण और जूही वो केस लड़े, क्योंकि इसमें इनकी जान का खतरा हो सकता है। संयम को पता चला है कि ये जो केस है वो जानकी गारमेंट्स के जो ओनर हैं उनका केस है, और वो ओनर में से एक ओनर मुकुल है, जो कि आप सब जानते हैं कि कितना ख़तरनाक इंसान है। और उसे लग रहा है कि सूरी सर की डेथ के पीछे भी हो सकता है उनका हाथ हो, और ये उनका आखिरी केस था, इनका पहला केस है, तो कुछ कनेक्शन हो सकता है, तो ख़तरा हो सकता है जूही को, करण को। तो वो नहीं चाहता है कि ये केस आगे लड़ा जाए, तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो और करण दोनों अड़े हुए हैं कि ये केस नहीं छोड़ेंगे। तो यही था पूरा केस मनाने का, इधर उधर भाग रहा है उसके पीछे, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। जूही तो जो ठान लेती है वो करके ही रहेगी, भले ही संयम केस विड्रॉ करने के लिए बोल रहा हो। अब जूही तो बहुत क्लियर है कि वो जो करेगी पूरी ईमानदारी के साथ करेगी, वो किसी से डरने वाली नहीं है। अब आगे कुछ हो ना हो, संयम को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जूही को। ये तो समझ ही सकते हैं कि जब बात प्रोटेक्शन की आएगी तो संयम ऐसा इंसान तो नहीं है जो छोड़ देगा, बट इन द मोमेंट उसने ये कहा है और वो चाहता है कि वो केस से पीछे हट जाएं, इसलिए उसने कहा है इन्हें कि वो उनके साथ नहीं है। वैसे तो उसने सोचा था कि ये सुनते ही ये लोग विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो आई थिंक ही इज़ अ लिटिल हर्ट ऑल्सो। जूही तो अपने पिता का ख्वाब पूरा करना चाहती है, तो भला वो अपना पहला केस इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी, वो भी बिना जीते। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।